वायरल है। एक सेकंड रोक। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हाउ टू फाइटिंग के बारे में है ही नहीं। Índio come xota, índio come. ये स्टोरी है ह्यूमिलेशन की, मस्कुलिनिटी की, सोशल हायरार्की की और एक वीक लड़के की जो इंटरनेट को वेपन बना देता है। अब इन्होंने सिर्फ पंचेस नहीं सीखे, अपने ऑडियंस को कंट्रोल करना सीखा। और वीडियो के एंड तक शायद तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्या वो अभी भी अंडरडॉग है या धीरे धीरे वही मॉन्स्टर बन रहा है जिसे वो हेट करता था। लेट्स ब्रेक इट डाउन। हाउ टू फाइट ये वायरल हिट एक साउथ कोरियन मांगा है जो लुकिंग यूनिवर्स का पार्ट है। हाँ, तुम्हारा प्यारा डैनियल। तो वायरल हिट एक बुलेट हाई स्कूल लड़के के बारे में है जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है जहां वो डेंजरस लोगों से फाइट करता है व्यूज के लिए। सिंपल लगता है लेकिन सरफेस के नीचे ये स्टोरी इंटरनेट ईगो, वैलिडेशन और मॉडर्न मस्कुलिनिटी को ब्रूटली एक्सपोज करती है। तो मानवा की बिगिनिंग बिल्कुल सीधी सिंपल लगती है। सीन ओपन होता है पाक गो के साथ, एक यूट्यूबर जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, कैमरा ऑन है, कॉन्फिडेंस हाई है और उसके साथ बैठे है रोमी जो लाइफ पे ब्यूटी टिप्स शेयर कर रही होती है। मेकअप कैसे लगाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चीज चल रही होती है। ये दोनों मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर हॉबिन यू का मजाक बना रही होती है। रूमी लाइफ पे स्वीट टोन में बोल रही होती है पर इनडायरेक्टली हॉबिन को टारगेट कर रही होती है। हॉबिन कैमरे के सामने बेचारा ऑकवर्ड सा खड़ा है, उसे बोला जा रहा है स्माइल करने के लिए, वो भी डरा अपने फेस के साथ, लेकिन उसकी स्माइल नेचुरल नहीं होती। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं और मुझे इसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लाइफ खत्म होती है, हॉबिन सीधा वॉशरूम में जाता है, अपना फेस धोता है और मेकअप के जो दाग होते हैं वो भी काफी मुश्किल से निकलता है। मिरर में खुद को देखते हुए सोचता है मैं ना रिच हूँ, ना मैं फाइट कर पाता हूँ, ना मैं गुड लुकिंग हूँ, सब मुझे लूजर बोलते हैं, शायद मैं वाकई में लूजर हूँ। अगला सीन क्लासरूम का है। हॉबिन एंट्री करता है और अचानक से एक ब्लोंडे लड़का उसे सुपरमैन स्टाइल किक मारता है। यह है स्नैपर, पागो का कैमरामैन। किक का रीजन सिंपल है और स्टूपिड भी। हॉबिन ने लाइव पे अच्छे से स्माइल नहीं की थी। स्नैपर पागो के नाम पे एटीट्यूड दिखाता है लेकिन खुद एक डरपोक है। हॉबिन जब उसे घूर के देखता है तो स्नैपर की फट जाती है। थोड़ी देर बाद हॉबिन और स्नैपर सुनते हैं कि पागो और रूमी आज के लाइफ से 3 लाख वॉन कमा चुके हैं। यह सुन के हॉबिन और स्नैपर दोनों के दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मुझे भी यूट्यूबर बनना चाहिए। स्नैपर पागो से बोलता है कि वो भी अपने चैनल बनाना चाहता है लेकिन उसके पास अकाउंट नहीं है। तभी उसकी नज़र हॉबिन पर पड़ती है और वो सोचता है क्यों ना इसकी माँ का अकाउंट यूज करूं। यहीं पर पता चलता है कि हॉबिन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। जब स्नैपर मजाक में पूछता है तेरी मॉम जिंदा है तो क्लास हंस पड़ती है और पागो भी उसकी माँ का मजाक बनाता है। हॉबिन चुप रहता है क्योंकि वो कर ही क्या सकता था और वो कुछ भी कर नहीं पाता और सीधा हॉस्पिटल चला आता है। हॉस्पिटल में वो अपनी माँ से बात करता है। रिसेप्शन पर बिल पे करने जाता है तो उसे पता चलता है कि बिल का अमाउंट 3 लाख वॉन है। उस मोमेंट पे उसे सिर्फ एक चीज का दुख होता है, पागो ने एक लाइफ से 3 लाख वॉन कमाए और हॉबिन ने उतने पैसे हॉस्पिटल में ले दिए। स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब हॉबिन जो करता है उससे उसे सिर्फ दिन का 5000 वॉन मिलता है। मतलब उसे ऐसे 60 दिन लगेंगे उतने पैसे कमाने में जितना पागो ने सिर्फ एक स्ट्रीम से कमा लिए। ये कंपैरिजन उसे तोड़ देता है। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही खुशी थी, भूमि रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की जिसे हॉबिन सीक्रेटली पसंद करता था। भूमि स्वीट है, सिंपल है और हॉबिन से बात करती है। उससे बात करके हॉबिन काफी खुश हो जाता है। फिर रेस्टोरेंट में पागो एंट्री लेता है। लाइव स्ट्रीम करते हुए हॉबिन की पागो को देख के ही फट जाती है। पागो कैमरा भूमि की तरफ करके चैलेंज करता है अगर 30 सेकंड में ये स्पेशल बर्गर नहीं बना पाई तो उसे अपना नंबर देना होगा। ये सिर्फ मजाक नहीं, पब्लिक प्रेशर है। हॉबिन ये सुन के क्लस जाता है भाई। वो बर्गर बना के पागो के टेबल पे रखता और कहता है ये लो आपका बर्गर, और वो वहां से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर। हॉबिन के घर में स्नैपर आया हुआ है और हॉबिन खाना बना रहा है और स्नैपर वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। और जब हॉबिन खाना लेकर के जा रहा था तो उसका पैर कंप्यूटर की टेबल में उलझ जाता है और जो केबल होती है वो निकल जाती है।
खाना सीधा स्नैपर के मुंह पे गिरता है और मॉनिटर बंद हो जाता है और स्नैपर गुस्से में हॉबिन से लड़ने लगता है। इस बार हॉबिन भी ब्लड जवाब देता है। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। कोई नूडल से मार रहा है, कोई पतीली से। पूरा घर उलट पुलट हो जाता है। बाद में फाइटिंग के बाद बेचारे हॉबिन के पास पट्टी के पैसे भी नहीं होते। वो दुखी होकर स्विच बोर्ड ऑफ करता है और सो जाता है। सुबह सुबह स्नैपर का कॉल आता है। वो चिल्लाता है, वीडियो डिलीट कर दे जो तूने यूट्यूब पे अपलोड किया है। हॉबिन शॉक में पूछता है, अरे भाई कौन सी वीडियो? तब फिर पता चलता है कि रात को जो केबल उसके पैर में उलझी थी वो मॉनिटर की थी, ना कि कंप्यूटर की। फिर हॉबिन बोलता है, मैंने तो स्विच बोर्ड ऑफ कर दिया था। लेकिन तब पता चलता है जब स्ट्रीमिंग के दौरान कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। मतलब उनकी पूरी फाइट लाइव गई थी, वीडियो वायरल हो चुकी थी। हॉबिन जैसे ही वीडियो डिलीट करने जाता है लेकिन देखता है भाई मिलियंस में व्यूज हो रखे हैं और वीडियो वायरल हो चुकी है। उसे लगता है एक व्यूज एक वॉन के बराबर होता है। वो सोचता है भाई अब तो मैं माला माल हो गया। दूसरी तरफ स्नैपर स्कूल में अपनी इज्जत वापस लाने की कोशिश करता है और वो एक लड़के को थप्पड़ मारता है ताकि वो अपना दबदबा बना सके। लेकिन वो लड़का उसे एक मुक्का मारता है, उस स्नैपर को लेटा के दहलात भाई बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और इधर हॉस्पिटल का बिल देख के हॉबिन की भाई फट जाती है, 1.2 मिलियन वॉन। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए पैसे दे देता है क्योंकि उसे लगता है वायरल वीडियो से 10 लाख वॉन मिलने वाले हैं। और अगले ही सीन में स्नैपर रोते हुए हॉबिन के पास आता और कहता है, कम से कम भाई मुझे आधे पैसे तो दे दे, वीडियो में मैं भी हूँ। इसलिए दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बाद में स्नैपर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है। उसने फाइटिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। वो प्रपोज करता है कि इस वीडियो को भी अपलोड कर देते हैं एंड पहले वो यूट्यूब की अर्निंग 90% खुद रखेगा और 10% हॉबिन को देने की बात करता है। हॉबिन मन सीधे मना कर देता है, कहता नहीं भाई। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, 60% और 40% तेरा, 7% मेरा। फिर वो बोलता है एंड में कि चल कोई ना, 10% तो दे दे भाई कम से कम मेरे को। फिर भाई अपना हॉबिन हंसते हुए पूछता है, मुझे क्या करना होगा? फिर स्नैपर बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है लेकिन वो डेंजरस है। उसका आइडिया होता है हॉबिन स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करेगा और वो सब लाइव स्ट्रीम होगा। रियल फाइट्स, रियल पेन लोग देखना पसंद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हॉबिन वीक है, उसे फाइट करनी नहीं आती। अगले दिन पागो लाइव करता है और हॉबिन एंड स्नैपर की ट्रेंडिंग वीडियो का फायदा उठाना चाहता था। वो पीसी की भी अनाउंस करता है अपने ऑडियंस को और हॉबिन को ये सब पता रहता है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं और उसे लगता है ये ही सही टाइम है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब फेक है, ये कोई पीसी गिवअवे नहीं कर रहा है, ये ही इज जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश। और वो अपनी टी शर्ट हटा के अपनी सारी चोटें दिखाता है और बोलता है ये सब पाको ने किया है। और फिर पागो हंसते हुए फ़ोन दिखाता है और बोलता है बैटरी डेड हो गई। ऑडियंस ने कुछ नहीं सुना। फिर वो हॉबिन को सबके सामने बहुत गंदी तरीके से पीटता है और हॉबिन बुरी तरह पीट रहा होता है। लेकिन ये सब हॉबिन का प्लान होता है स्टार्टिंग से, क्योंकि साइड में स्नैपर लाइव स्ट्रीम चला रहा होता है। ये सब प्लान का पार्ट तो था लेकिन फिर भी जो पिटाई थी ना वो रियल थी। हॉबिन सोचता है कि सिर्फ मार खाकर ही मैं फेमस हो पाऊंगा, कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा किसी को पिटते हुए। तभी पागो उसकी मॉम की बेइज्जती करता है। ये सुन के ही हॉबिन के अंदर कुछ स्नैप करता है, उसकी आइज चेंज हो जाती है, उसका गुस्सा फियर से बड़ा हो जाता है और वो पागो पर अटैक कर देता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताना है कि अगर आप हॉबिन की जगह होते क्या आप सर्वाइवल के लिए अपनी जान रिस्क में डालते? कमेंट में लिखो सर्वाइवल फर्स्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे एक वीक लड़का स्ट्रीट फाइटिंग लर्न करेगा और यूट्यूब को वेपन बना देगा। सब्सक्राइब करो क्योंकि स्टोरी अभी शुरू हुई है, कैमरा अभी बंद नहीं है। बिना किसी फ्यूचर स्पॉइलर के सिर्फ इतना कि अब हॉबिन पहली बार खुद से लड़ने के लिए रेडी खड़ा है। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर पार्ट 2।